Hello dear student. See, in our previous lecture, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैक्सवेल मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन. ठीक है. अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो थ्योरी आया दैट वाज ऑफ मैक्सवेल. ठीक है. दो पॉइंट था मैक्सवेल का कि व्हेन अ चार्ज बॉडी विच इज द मेथड ऑफ और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का मेथड है. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल व्हेन ए चार्ज बॉडी इज इन ऑसिलेशन, वो जितनी देर तक ऑसिलेशन में रहता है उस बॉडी से, उस चार्ज बॉडी से एनर्जी रिलीज होता रहता है इन फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी रिलीज होता है और ये कैसा रहता है, ये कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली. दो पॉइंट था, फर्स्ट था कंटिन्यूअसली. ठीक है. और ये जो वेव निकलता है ये भी एक एनर्जी है. तो इस वेव का एनर्जी डिपेंड करता है इसके इंटेंसिटी पर और ब्राइटनेस, आप कह सकते हैं चमक पर. लाइट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम लोग लाइट के एग्जाम्पल लेके समझे थे कि इसका मतलब ये, अगर मैक्सवेल की थ्योरी को अप्लाई किया जाए दो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, तो जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जिसमें ब्राइटनेस ज़्यादा है, उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल. क्लियर. बट आफ्टर मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक्स, एक नया थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रोपोज्ड क्वांटम थ्योरी. ठीक है. सो क्वांटम वर्ड, दिस क्वांटम वर्ड वाज यूज्ड बाय मैक्स प्लैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1901. 1901 में मैक्स प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्वांटम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. और उनके थ्योरी के अनुसार, प्लीज पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट थ्योरी है. इनके थ्योरी के अनुसार ये जो आपका एनर्जी रिलीज होता है किसी चार्ज बॉडी में विच इज इन ऑसिलेशन. ठीक है. कम टू द बोर्ड फर्स्ट, लेट अस इंट्रोड्यूस इन 1901 वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी. ठीक है. इन 1901 में मैक्स प्लैंक्स postulated a theory known as Planck's quantum theory. ये पॉपुलरली ये थ्योरी क्वांटम थ्योरी के नाम से पॉपुलर हुआ. ठीक है. अब आते हैं इसका डिफरेंट पॉइंट्स में. व्हाट आर द पोस्टुलेट्स, व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. तो थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है, देखिए ये रेडिएंट एनर्जी, ये जस्ट मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल की थ्योरी का ऑपोजिट उल्टा है. ठीक है. मैक्सवेल ने कहा था कि ये जो एनर्जी रिलीज होता है किसी ऑसिलेटिंग चार्ज्ड बॉडी से, ये कंटिन्यूअसली रिलीज होता है. कंटिन्यूअसली का मतलब क्या है कि किसी भी दो वेव के बीच में कोई गैप नहीं होता. हम लोग वन कंप्लीट वेव पढ़े थे. सी, ये जहाँ स्टार्ट होता है लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर वो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस टच करेगा, फिर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होकर ट्रफ बनाएगा, फिर उसको टच करेगा. तो दिस इज वन कंप्लीट वेव. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स ने कहा था कि ये एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, बट किसी भी दो वेव के बीच में कोई गैप या डिसकंटिन्यूटी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन. नाउ प्लैंक्स ने क्या कहा कि प्लैंक्स की थ्योरी के अनुसार फर्स्ट पोस्टुलेट्स, प्लीज पे अटेंशन, फर्स्ट पोस्टुलेट है रेडिएंट एनर्जी. ठीक है. ये स्पेस में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, या तो ये रिलीज होगा या ये एब्जॉर्ब हो. चाहे एनर्जी रिलीज हो बॉडी से या एनर्जी एब्जॉर्ब करे बॉडी. ठीक है. एमिटेड और एब्जॉर्ब, नॉट कंटिन्यूअसली. प्लीज ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, नॉट कंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली. जबकि मैक्सवेल के अनुसार ये कंटिन्यूअस था. ठीक है. तो नॉट कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होता है, इन्होंने भी माना, बट नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली. ये डिसकंटिन्यूअसली होता है. और कैसे होता है, तो इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. ठीक है. कॉल्ड क्वांटा. तो क्वांटा वर्ड इन्होंने सबसे पहले बोला. प्लीज इसको समझिए, फिजिकल मीनिंग इसका क्या है
इन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज बॉडी, इफ अ चार्ज बॉडी इज मेड टू ऑसिलेट, अगर चार्ज बॉडी को हम ऑसिलेट कराएं तो एज लॉन्ग एज इट इज इन मोशन, जब तक ये मोशन में है इसके बॉडी से एनर्जी रिलीज होगा, ये मैक्सवेल ने भी कहा था। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा, और कैसा होगा, कंटिन्यूअसली। बट इन्होंने कहा नॉट कंटिन्यूअसली, इट विल बी डिसकंटिन्यूअसली। ठीक है, डिसकंटिन्यूअसली मीन्स पहले एक वेव निकलेगा, एक कंप्लीट वेव, वो आगे बढ़ गया, ठीक है, ये आगे बढ़ गया, उसके पीछे एक दूसरा कंप्लीट वेव निकला, वो आगे बढ़ गया, उसके पीछे तीसरा कंप्लीट वेव निकलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, और इस तरह से, ठीक है, हर वेव के बीच में देखिए गैप, ये गैप या डिसकंटिन्यूटी रहता है। गैप या डिसकंटिन्यूटी मतलब ये एक एक वेव के रूप में एनर्जी रिलीज होता है, नॉट कंटिन्यूअसली, एक एक वेव निकलेगा। बट इसी प्रोसेस को अगर काफ़ी फास्ट कर दिया जाए तो हाउ इट विल अपीयर, कैसा नजर आएगा आपको, ये लगेगा कंटिन्यूसली निकल रहा है, जैसे कि मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, बट नॉट कंटिन्यूसली, एनर्जी रिलीज, एनर्जी एमिटेड, बट नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली, मतलब ये एक एक वेव कंप्लीट वेव के रूप में रिलीज होता है, एमिट होता है। एक आगे बढ़ गया, दूसरा जस्ट उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, बट एक डिसकंटिन्यूटी, गैप रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज नॉट कंटिन्यूअसली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सवेल को गलत करता है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से कंटिन्यूअसली निकलेगा, बट वेव के बीच में क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूटी या गैप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बताया कि ये जो वेव है, इस वेव को देखिए हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, ये वेव इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में, माइक्रोस्कोपिक, विच यू कांट सी विथ योर नेकेड आई और इवन विथ माइक्रोस्कोप, आप ये इसको देख नहीं सकते, बट ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट या पार्टिकल आप कह सकते हैं, कण। ठीक है, ये कणों से बना होता है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से। उन्होंने एनर्जी पैकेट वर्ड यूज किया, तो एनर्जी पैकेट से बना होता है ये पूरा वेव। ठीक है, और इस एनर्जी पैकेट को कहा जाता है क्वांटा। दिस एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स every electromagnetic waves are made of small particle। ठीक है, और एनर्जी पैकेट जो टर्म उन्होंने कहा था, that smallest particle with which the whole wave is consist of is called quanta। क्लियर, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, सबसे कॉमन एग्जांपल था लाइट। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट भी इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। एंड इन केस ऑफ लाइट दिस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी और द पार्टिकल विथ विच लाइट वेव इज कंसिस्ट ऑफ इज कॉल्ड फोटोन। मतलब ये हुआ कि दूसरे वेव के केस में इस एनर्जी पैकेट को क्वांटम कहेंगे, बट इन केस ऑफ लाइट द सेम वेव विल बी कॉल्ड, सेम क्वांटम विल बी नोन एज फोटोन। क्लियर,